हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मुबारक जुमे का दिन है और आज की इस खूबसूरत इबादत का कलमात का आखिरी कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23 बाब 46वीं आयत। इस कलमे को कहा जाता है दोबारा मिलाप का कलमा। 7 का अदद, 7 कलमात का सलीब पर कहे जाना कोई इत्तफाकी अमर नहीं, बल्कि 7 का अदद एक कामलियत का अदद है। पैदाइश की किताब के शुरू में लिखा है कि खुदावन ने कुल कायनात जो कुछ उसमें मौजूद है 6 दिन में खलक किया। 7वें दिन खुदा ने जो कुछ बनाया था उस काम से खुदा फारग हुआ और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसे मुकद्दस ठहराया। मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। फिर इसी किताब में 7 सितारे हैं, 7 रूहें हैं, 7 चिरागदान हैं, 7 मोहरें हैं, 7 नरसिंगे हैं, 7 प्यालों का जिक्र मिलता है। फिर पुराने अहदनामे में यरू को फतह करने के लिए बनी इस्राएल 7 दिन चक्कर लगाते हैं और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाते हैं और यरू की दीवारें अपनी जगह से हिल जाती और गिर जाती हैं और इस्राएल को फतह मिल जाती है। 7 बेटों का जिक्र हजरत अयूब के साथ बेटों का जिक्र मिलता है। अलीशा नबी ने नमान कोड़ी को कहा कि जाकर दरिया यर्दन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म बच्चे की मानन साफ हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। नबूकदनेस्सर बादशाह का जिक्र मिलता है जिसको बैल की तरह बना दिया गया, यानी जानवर की मानन बना दिया गया। वो घास खाता रहा और उस पर 7 दौर गुजरे। सलीबी कलमात की तादाद भी 7 है और 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। 7 का अदद कामलियत का अदद है। 7वां कलमा आखिरी कलमा होने के साथ साथ इस मंजर कशी करता है कि निजात का काम इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह पर जुल्मों, सितम और मौत के काम के बाद कोई शैतानी अमर, कोई शैतानी कुव्वत, कोई शैतानी ताकत अब बाकी नहीं रही जो उस पर हमला कर सके। 7 कलमात बाइबल मुकद्दस की रोशनी में पेशन गोइयों की तकमील है। 7वें कलमे का जिक्र ज़बूर 31 उसका 5वां बाब पढ़ें तो वहां लिखा है सौंपदा रूह अपनी तेनू ऐ खुदा, यानी ऐ सच्चाई के खुदा, यानी मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिस तरह 7 दिन में दुनिया तख्लीक हुई, 7 चक्रों में यरू की दीवारें गिर गईं, इसी तरह मसीह खुदावंद के मुंह से निकले हुए 7 कलमात नजात के काम को पूरा कर गए। हालेलुया। जिस तरह यरू की दीवार 7वें दिन जब 7 चक्कर लगे, आखिरी चक्कर जब लगा तो फिर यरू की दीवार खड़ी ना रह सकी और इस्राएल को फतह मिल गई। इसी तरह 7वें कलमे पर फतह की ललकार है, 7वें कलमे पर नजात की ललकार है, 7वें कलमे पर मौत पर फतह होने जा रही है। हालेलुया। ये कलमा मसीह खुदावन की अपनी रूह अमानत के तौर पर बाप के सुपुर्द करना है। दुनिया में रहते हुए इंसान मौत से डरता और कांपता है। मौत एक हैबतनाक और भयानक तस्वर है। मिर्ज़ा गालिब का एक खूबसूरत शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यह मौत का डर और खौफ की वजह है। उसकी बाबत सोचते हैं, मौत जब इंसान के मुंह पर आता है, मौत का लफ्ज जब इंसान की जबान पर आता है, रूह कांप जाती है, इंसान जो है वो डरता है। लेकिन यहां अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह खुदावन ने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और मुझे अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। मैं भेड़ों के लिए अपनी जान खुशी के साथ देता हूं। हालेलुया। कोई मुझसे मेरी जान छीन नहीं सकता। खुदावन यीशु ने पिलातुस से क्या कहा? पिलातुस ने कहा मुझे तुझे छोड़ देने का इख्तियार है,
तो खुदावंद यीशु ने पिलातुस से क्या कहा कि अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना मिलता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार ना होता। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका यीशु तमाम इख्तियारात का मालिक है। हालेलुया। आसमान जमीन कुल इख्तियार यीशु के पास है। सब कुछ मिट जाएगा, सब चीजें मिट जाएंगी, सब चीजों का खात्मा हो जाएगा, पर यीशु का नाम अब तक कायम रहेगा। मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लो। और मकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है। जब पतमस के जजीरे में जनाब मसीह जाहिर होते हैं, किस पर? यूहन्ना पर जाहिर होते हैं, तो क्या कहते हैं? देख यूहन्ना मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और देख मैं अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास है। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे ले लेने का भी इख्तियार है। इन अल्फाज से कुली तौर पर साबित हो गया कि मसीह खुदावन से कोई शख्स उनकी जान छीन नहीं सकता, रूह छीन नहीं सकता, और वो 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। मार्था यानी मरियम, मार्था यानी लाजर जो उनका भाई था, लाजर की मौत हुई हम सब जानते हैं। और यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। जिसका ये दावा है कि क़यामत और तो जिंदगी मैं हूं, क्या वो कोई शख्स, दुनिया की कोई ताकत उसकी रूह से छीन सकता है? हर किसी नहीं छीन सकता। नान शहर की बेवा के बेटे को दफनाने के लिए लेकर जा रहे हैं। सामने से यीशु आ रहा है, इधर से मौत जा रही है। इधर गौर से मेरी बात सुनिएगा, जो पीछे भाई बैठे जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। इधर से डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, इधर से मौत लेकर जा रहे हैं, सामने से जिंदगी आ रही है। अब जिंदगी का मौत के साथ टाकरा होता है और मौत जिंदगी में बदल जाती है। हालेलुया। नान शहर की बेवा के बेटे को यीशु नासरी ने जिंदा कर दिया। कहा इसको नीचे रखो और कहा ए बेटा मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। उसी वक्त वो जिंदा हो गया। यार इसकी बेटी को यीशु ने जिंदा कर दिया। अरे वो जो दूसरों को जिंदगी देता है, वो जो दूसरों को जिंदगी देता है, ये नामुमकिन है कि कोई उसकी जिंदगी को उससे छीन सके। यहूदियों, फकीह, फरीसियों ने और जितने लोग वहां खड़े थे उन्होंने यही सोचा कि अब एंड हो गया, अब इसकी मौत हो गई। शैतान ने यही सोचा अब एंड हो गया, एंड स्टोरी हो गई, खत्म हो गया, माजरा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई यीशु का नाम नहीं लेगा, कोई यीशु का नाम नहीं लेगा। खत्म हो गया। शैतान यही चाहता था उसे मार दे, उसे कत्ल कर दे। और ये मसीह खुदावन ने पहले से ही अपने शिगिर्दों को कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाए, वो उसे कत्ल करेंगे, वो दफन होगा, मर जाएगा, दफन होगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये मसीह ने पहले ही कहा था। और शैतान ने कहा अब खत्म हो गया, एंड हो गया, अब कोई मसीह का नाम लेने वाला ना होगा। यहूदियों, फकीह, फरीसी बड़े खुश थे। उन्होंने कहा हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिस तरह अगर पादरी साहब की इजाजत हो तो कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उसने कहा सैयदना अल मसीह हजरत ईसा पाक का जिक्र हिस्ट्री में नहीं है, मूसा का जिक्र है, उनका जिक्र है, और यीशु अल मसीह का जिक्र नहीं। मैंने उसी दिन कहा जा इमरान, तेरा जिक्र हिस्ट्री में ना रहेगा, पर मेरे यीशु का जिक्र तादम रहेगा, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए मसीह जलाल के। सब कुछ मिट जाएगा पर यीशु नाम अब तक रहेगा। आखिरकार मौत ने कब्जा किया मसीह पर, लेकिन हम कलाम में पढ़ते हैं कि मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथों में दे दी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जिंदगी की रोटी हूं। इससे बढ़कर कि वो क़यामत और जिंदगी है,
लाजर को, नाइन शहर की बेवा के बेटे को, यारिस की बेटी को जिंदा करते हुए, अपने इख्तियार को साबित करते हुए फरमाता है, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। यह कलमा फरमाबरदारी की अक्कासी है। मसीह खुदावंद तस्लीस का दूसरा कानून है, यानी बाप, बेटा, रूल कुछ, ये तीनों कानून एक दूसरे से जबरदस्त रिश्ते में मुंसलिक हैं। खुदावंद ने जब सारे काम खत्म कर लिए तो फिर अपनी रूह बाप के सुपुर्द कर दी और जता दिया कि उसने बड़ी फरमाबरदारी के साथ अपने काम को पाया, तकमील तक पहुंचाया। द मिशन हैज बीन कंप्लीटेड। हालेलुया। वो मिशन, वो काम, वो मकसद जिसको लेकर वो जमीन पर आया था, आज उसकी तकमील हो गई। आज उसकी क्या हो गई जी? तकमील हो गई। ईमानदार जब दुनिया से बेजार हो जाता और आखिरत हो जाती तो एक तसल्ली उसके अंदर नजर आती है। पौलुस रसूल अपने ईमान का इजहार करते हुए कहता है, मेरा जी चाहता है कि कुछ करके मसीह खुदावन के पास चला जाऊं, क्योंकि यह बहुत बेहतर है। मसीह खुदावन ने अपने आप को बाप के सुपुर्द कर दिया, उसकी फरमाबरदारी को जाहिर करता है। बेटा थक आकर अपने आप को बाप के भाव में दे देता है। इसका यकीन और प्यार है। प्यार के साथ साथ उसका हक भी है, रिश्ता भी है। मसीह खुदावन ने ऐसा ही किया। उसके प्यार यकीन में उसकी फरमाबरदारी छुपी हुई नजर आती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसलिए वो पूरे ईमान के साथ, पूरे वसूख के साथ बाप के हाथों में अपनी रूह सुपुर्द करता है। ये ऐसे ही है जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी और जब वो खिलौने के साथ खेलती थी, तो जब शाम हो जाती, उसे नींद आ जाती, तो वो अपना खिलौना मेरे हाथों में दे देती। उसको पता है मेरे बाप के हाथ बड़े मजबूत हैं और वो मेरे खिलौने की रखवाली कर सकता है। और वो सो जाती और सुबह उठकर अपना खिलौना ले लेती। हालेलुया। मैंने ये मिसाल क्यों दी है? इस मिसाल के देने का मेरा मकसद ये है कि यीशु मसीह नासरी ने अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द कर दी, क्योंकि उसे पता है ऑन द थर्ड डे ही विल राइज अप, वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस सातवां कलमा खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ मिलाप का कलमा है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे।